हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। आज हम लोग जो पावर पॉइंट का टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, खास करके 11th और 12th वाले। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग व्यू टैब आज। ठीक है, व्यू टैब में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं एक प्रेजेंटेशन के व्यूज़ कितने होते हैं और मास्टर व्यूज़ कितने होते हैं। ये सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको पूछे कि टोटल व्यूज़ कितने होते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज़, तो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। ठीक है, तो मास्टर व्यूज़ में 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। इनको मास्टर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये काम कब आते हैं, कहाँ आते हैं, क्यों, क्या यूज़ होता है इनका, वो आज हम लोग पढ़ेंगे और ये करते गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल व्यू की। तो नॉर्मल व्यू जिसमें हम लोग डे टू डे लाइफ में अपना काम करते हैं, इस समय जो हमारी पीपीटी है वो किसमें है, नॉर्मल व्यू में है। ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्मल व्यू। तो इस समय हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो किसमें है, नॉर्मल व्यू में है। ठीक है, अब हम लोगों ने साथ साथ में क्या देखते जाना है कि नॉर्मल व्यू से अगर हम किसी दूसरे व्यू में जाते हैं तो चेंजेस क्या आ रही हैं। आउटलाइन व्यू में अगर मैं जाता हूँ, नॉर्मल और आउटलाइन में डिफरेंस क्या आता है। अब आउटलाइन व्यू हम कब देखते हैं, जब हम लोग पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे देखना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप नॉर्मल पे देखते हो तो ये स्लाइड्स आती हैं, कंटेंट नहीं पता चलता है। लेकिन आउटलाइन व्यू में जाओगे तो आप जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को ये पूरा का पूरा कंटेंट दिख रहा है, फर्स्ट स्लाइड का, सेकंड स्लाइड का, थर्ड स्लाइड का, फोर्थ स्लाइड का, और उसी तरह से फिफ्थ और सिक्स। अब जैसे सिक्स स्लाइड में कंटेंट कुछ नहीं है, मतलब लिखा कुछ नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ वही दिखा रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वाला, ये वाला सिर्फ इतना ही कंटेंट दिखा रहा है। अब इसमें क्या होता है, कंटेंट आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, इमेजेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, जिस तरह से हमारी एक स्लाइड थी जिसमें, हाँ ये वाली स्लाइड थी वो, ये देखो अब ये इमेजेस और ये जो कमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं वो यहाँ पे नहीं शो होंगे। ठीक है, आउटलाइन व्यू क्या कर, यहाँ से हम हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे ये रिफ्रेशिंग है, इसकी हम कुछ भी और भी लिख सकते हैं, सिर्फ रिफ्रेश लिखना वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारी जो पीपीटी है वो खराब हो जाएगी। तो रिफ्रेशिंग, ठीक है, ये था हमारा आउटलाइन व्यू। अब उसके बाद आते हैं हम स्लाइड सॉर्टर पे। स्लाइड सॉर्टर क्या करता है, स्लाइड सॉर्टर पे हमें पूरी की पूरी स्लाइड्स एक पेज पे दिख जाती हैं, और साथ में हम लोगों को क्या दिखता है कि अब ये 16 है। 16 इसका मतलब ये है कि 16 सेकेंड ये ले रही है। इस स्लाइड को प्ले करने का टाइम जो मैंने रखा वो कितना रखा है, 16 सेकेंड रखा है। इसमें दो सेकेंड रखा हुआ है, इसका 2 सेकेंड, इसका 6 सेकेंड है, इसका 2 सेकेंड है और इसका 2 सेकेंड है। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, टाइम को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम लोग वापस जाएंगे और अगर टाइमिंग कहीं भी हमें कम लग रही है तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि स्लाइड्स की नंबरिंग, जिस तरह से मैंने पिछली जो 12th के बच्चों की पीपीटी बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या टाइम बेस पे काम कर रहे हैं कि इवेंट कब कब होगा। जैसे 9th वाला काम, तो 9th का सबसे टॉप पे आ रहा था, उसके बाद 10th का, उसके बाद 11th के, उसके बाद 12th के फोटोग्राफ आ रहे थे। तो इसमें भी अब हम देख सकते हैं कहीं भी हम लोगों ने हो सकता है हाईलाइट इंग्रेडिएंट से पहले हमारे हाईलाइट्स आने चाहिए, तो हम लोग इधर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था करना हमारे लिए, लेकिन स्लाइड सॉर्टर में हम लोग सारे काम आसानी के साथ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ, नोट्स पेज। नोट्स पेज क्या होता है, अब ये देखो नोट्स पेज, इसको ध्यान से देखना, ये हमारा कब काम आता है, जब हम लोगों को कोई भी स्लाइड प्रिंट करनी हो। तो नोट्स पेज क्या होता है, किसी भी चीज के साथ, जैसे हम कोई कमेंट ऐड करते हैं, मान लो हम लोगों ने कुछ लिखा और उसके हमारी कोई स्लाइड है, उसके लिए हमने कोई नोट दे दिया कि हमने यहाँ पे लिख दिया। हम जहाँ पे लिख देते हैं 100% आयुर्वेदिक। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या 100% हर्बल लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स, किसी भी चीज को नोट दे सकते हैं, किसी भी स्लाइड को नोट्स दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास रीडिंग व्यू। ये तो आ गया हमारा
जनरल जिस तरह से हम लोग किसी चीज को रीड कर सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं ये हमारा स्लाइड शो का व्यू है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन व्यूज के बाद नॉर्मल आउटलाइन स्लाइड सॉर्टर नोट्स पे और रीडिंग व्यू के बाद आता है हमारे पास मास्टर व्यूज। मास्टर व्यूज में क्या चीजें आती हैं, तीन चीजें हैं, स्लाइड सॉर्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। एक चीज याद रखना, नोट्स पेज और नोट्स मास्टर आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, वो बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम चलते हैं स्लाइड मास्टर पे। स्लाइड मास्टर से पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल पे लेके जाना चाहूंगा ताकि आप लोग एक बार आपको सभी स्लाइड्स में ध्यान से दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, अब हम चलते हैं व्यू पे। ये क्यों दिखाई मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं स्लाइड मास्टर पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है कि आपकी स्लाइड्स का फॉर्मेट कैसा है। अब मान लो मेरे को क्या करना है, अब एक चीज देखना, जो चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वो चेंजेस सारी स्लाइड्स पे होंगी। अब उसके कंटेंट में चेंजेस नहीं आएंगी, बल्कि किस में चेंज आएंगी, उसके फॉर्मेटिंग में। देखो यहाँ पे इसका कलर्स, स्लाइड का कलर आ गया, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट में कर देता हूँ इसको और नहीं, ऐसा करेंगे जो थोड़ा हमें पता चल जाएगी हाँ सही में डिफरेंट है। ठीक है, अब बारी आ गई इफेक्ट्स की। ठीक है, बैकग्राउंड स्टाइल भी अगर आप लोगों को चेंज करना हो तो कर सकते हो यहाँ से। चलो हम करके देखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड स्टाइल बिल्कुल भी इसको रहने दो। ठीक है, तो अब हम जाते हैं वापस व्यू पे और वापस जाते हैं नॉर्मल पे। अब आप लोग एक चीज ध्यान देखो, ये मैंने पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड थी, मैंने तो स्लाइड्स ऐसी रखी नहीं थी, मैंने तो कुछ और किस्म की रखी थी। ये स्लाइड कैसी हो गई, इनपे सब में एक ही तरह का कंटेंट क्या हो गया है, अप्लाई हो गया है। तो मतलब सारी स्लाइड्स के ऊपर अब जब भी हमें कोई एक जैसा चेंज लाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मास्टर स्लाइड। जब हम लोगों को स्लाइड मास्टर, जब हम लोगों को सारी स्लाइड्स के ऊपर कोई एक जैसा चेंज लाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, स्लाइड मास्टर। अब बारी आती है हैंडआउट मास्टर की। हैंडआउट मास्टर क्या करता है, जैसे जब हम लोगों को किसका कोई प्रिंट आउट निकालना हो, ब्रोशर निकालनी हो, ब्रोशर मतलब पैम्पलेट्स और ब्रोशर्स या फिर आप पोस्टर कह सकते हैं, पोस्टर। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक पेज पे कितने पोस्टर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं और उनका साइज कैसा होगा। जैसे ये मैंने 6 रखे हुए हैं अभी, तो यहाँ पे आप लोग स्लाइड्स पर पेज पे आप लोग 2 करके देख लो, इस तरह का आएगा। उसके बाद इनको लैंडस्केप करके देख लो, इस तरह का आएगा। ठीक है, और पोर्ट्रेट करके देख लो, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो कलर्स भी आप लोग यहां से भी चेंज कर सकते हो इनके। यहां से आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसके लिए होते हैं, जब हम लोगों को किसी भी चीज को प्रिंट आउट करना हो। ठीक है, वापस व्यू पे जाएंगे, वापस हम लोग अब देखते हैं नोट्स मास्टर पे। हाँ, ये चीज, अब नोट्स मास्टर क्या चीज है कि ये मेरी स्लाइड है, ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या है, स्लाइड है। उसके नीचे जो मैंने आपको बताया था जब नोट्स व्यू में कि नोट्स मास्टर में क्या होगा, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट को ऐड कर सकते हैं। अब नोट्स मास्टर में क्या होगा कि स्लाइड के साथ जो नोट्स का साइज है, जो आपका नोट्स लिखा हुआ आएगा उसके ऊपर, जो आपने नोट बनाया हुआ है, नोट लिखा हुआ स्लाइड के साथ, वो किस तरह से प्रेजेंट होगा, वो ये इसने बताया। ये आपकी स्लाइड इस तरह से प्रेजेंट होगी और आपका नोट इस तरह से प्रेजेंट होगा। अब इसके साथ आप हेडर फुटर यहां से अगर ऐड करना चाहते हो ठीक है, नहीं तो ये आप देख जाना। अभी हेडर यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको हटा दो। ठीक है, अब लो, ये हेडर भी हट गया, हटा सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, पेज नंबर भी हटा दो क्योंकि ये अभी पेज नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमें एक्चुअल में व्यू दिखाता है कि आप लोगों ने जो टोटल आपने नोट पे काम किया हुआ है, जो आपने नोट दिया हुआ है अपनी स्लाइड को, वो आपको किस तरह से शो होगा। वापस व्यू टैब में चलते हैं। ये थे हमारे टोटल प्रेजेंटेशन व्यूज और मास्टर व्यूज।
बाकी भी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये कोई काम की चीज़ नहीं होती, रूलर गाइडलाइन ग्रिड लाइन्स और गाइड्स। यहाँ पे कलर्स दे सकते हैं हम लोग, कलर्स मतलब स्लाइड्स के कलर, कौन सा कलर आप लोग स्लाइड्स की बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हो। ये ग्रे स्केल ब्लैक एंड, अब मान लो मैं ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ आपको कैसा हुआ होगा वो। आप व्यू पे जाओ, नॉर्मल पे चलो, देख लो इधर, ये सारा सारा क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ये काम करता है ये। उसके ऊपर, उसके बाद ये आप लोगों की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हमारे व्यू टैब में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा ये सारी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर आप लोग क्लास के टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों क्लासेस के लिए, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।